बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय, मोर मुकुटवंशी वाले की जय, राधा रानी की जय। आज हम सुनेंगे गणेश भगवान, तुलसी महारानी और कृष्ण भगवान की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहा करती थी। बूढ़ी माई का नियम था, वह रोज़ ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नृत्य क्रिया से निर्मित हो, रोज़ गणेश मंदिर में जाती और रोज़ तुलसी सींचती, घर वापस आ जाती। बूढ़ी माई के घर में बूढ़े बाबा, एक बेटा और बहू थे। बूढ़ी माई गरीब थी, पर भगवान से उन्होंने कभी कुछ नहीं मांगा। बूढ़ी माई सोचती, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। इसलिए उनके मन में कभी कुछ मांगने की इच्छा नहीं हुई, चाहे तेज बारिश हो या ठंड। माई का नियम पक्का था। ऐसा करते करते माई को 12 साल हो गए। एक दिन माई रोज की तरह मंदिर पहुंची। गणेश भगवान उनसे अत्यधिक प्रसन्न हुए और माई को कुछ मांगने को कहा, पर माई के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। माई बोली, हे भगवान, मैं निष्काम आपकी सेवा करती हूँ, मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या मांगूँ। ऐसा करती हूँ कि कल मैं अपने पति और बेटा बहू से पूछकर आपको बताऊँगी। गणेश भगवान ने कहा, ठीक है माई, और वह अंतर ध्यान हो गए। अब माई घर पहुँची। घर पहुँचते ही माई ने अपने बूढ़े पति से कहा, सुनिए जी, आज गणेश भगवान ने मुझसे कहा कि वर मांगो, पर मेरी कुछ समझ में नहीं आया, आप ही कुछ बताओ। तो बूढ़े बाबा बोले कि अपन लोग बूढ़े हो गए हैं, इसलिए गाय भैंस मांग लेती तो बढ़िया दूध होता और अपन रोटी मीड़ मीड़ के खाते। अब बूढ़ी माई ने कहा, ठीक है। बेटा से पूछा, बोली, बेटा, भगवान ने कुछ वर मांगने को कहा है, बता क्या मांगूं। बेटा ने कहा, माई, अपन लोग बहुत गरीब हैं, कुछ धन मांग लेती। माई ने कहा, ठीक है। अब माई ने बहू से कहा। बहू बोली, माई, आपके नाती पोता नहीं है, नाती पोता मांग लेती। माई ने कहा, ठीक है बहू। लेकिन माई अंधी थी, किसी ने उनके बारे में नहीं सोचा कि माई अपनी आंखें मांग लेती। अब माई और ज़्यादा संकट में पड़ गई कि मांगूँ तो क्या मांगूँ। सब ने अपनी अपनी इच्छा बताई, लेकिन मेरे बारे में किसी ने नहीं सोचा। और माई की रात ऐसे ही उथल पुथल में निकली। माई को अच्छी नींद भी नहीं आई। माई सुबह उठी और अच्छे मन से नहीं, ऐसे ही बेमन से बस पूजा करी और जाने लगी कि ठीक है, यही मांगेंगे। और रास्ते में वह चलती, रास्ते में उन्हें एक बालक गाय ले जाता हुआ दिखाई दिया। तो वह बालक माई से बोला, माई, ऐसे उदास उदास क्यों जा रही हो। माई ने कहा, तू अपने काम से काम कर, मेरे से मत बोल, मैं अभी बहुत गुस्से में हूँ। अब वह बालक और मुस्कुरा कर बोला, माई, कुछ बता तो दो, कुछ तो बात है। अब माई ने सारा अपना दुखड़ा बालक को सुनाया। बालक ने कहा, माई, बस इतनी सी बात, तुम तो बहुत परेशान लग रही थी। तो माई ने कहा, तू तो इतना सा है, तुझे इतनी सी बात लग रही है, मुझे आज भगवान को बताना है कि क्या मांगूँ मैं, लेकिन मैं तो अंधी हूँ, मेरे बारे में तो किसी ने नहीं सोचा। बालक ने कहा, कोई बात नहीं माई, आप ऐसा करना, भगवान जब आपसे पूछें कि आप तुम्हें क्या चाहिए तो बोलना, मेरा नाती सोने के कटोरा में खीर खाए, मैं आँखन देखूं। माई तो इतना कह बड़ी खुश, सुन बहुत खुश हुई और बालक को बहुत आशीर्वाद दिया कि बेटा तू खुश रहे, तू बहुत बड़ा हो जाए। और माई ऐसा कहकर चली गई। लेकिन बालक तो स्वयं पुरुषोत्तम भगवान, स्वयं नारायण, माई की इच्छा पूरी करने के लिए आए थे। माई मंदिर में पहुंची। माई ने गणेश भगवान से कहा कि मुझे मेरा नाती सोने की कटोरा में खीर खाए, मैं आँखन देखूं। गणेश जी समझ गए थे कि ये तो स्वयं नारायण की कृपा माई पर हो गई है। अब गणेश जी ने कहा कि तथास्तु माई, जो आप मांगती हो वो पूरा हो जाए। इतना कह
गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। अब माई के तो भंडार भर गए। माई सोने के कटोरा में अगर खीर खाएंगी तो माई के पास ढेर सारा धन होगा। अगर माई का नाती सोने के कटोरा में खीर खाएगा तो माई के नाती पोता हो गए। अब खीर खाएगा तो माई के गाय भैंस भी हो गई। और माई आँखों से देखेंगी तो माई की आँखें भी वापस आ गई। अब माई तो चारों तरफ से बहुत खुश हुई। और भगवान जैसे आपने माई के पर कृपा की है पुरुषोत्तम भगवान, ऐसी सब पर कृपा करना, सब पर दया करना, सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय, मोर मुकुटवंशी वाले की जय, राधा रानी की जय। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। राधे राधे।